है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री को और आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहां के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर भी 20 पार्षदों के किन्हीं कारणों से उपचुनाव जो हुए थे उनका भी परिणाम आया है। 20 पार्षदों के उपचुनाव में मध्य प्रदेश में 12 पार्षदों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है ऐतिहासिक बहुमत के साथ। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, और जिन स्थानों पर जो चुनाव हुए, यानी छिंदवाड़ा के अंदर भी हम पार्षद का चुनाव जीते हैं, सिवनी के अंदर भी जीते हैं, और भी जितने हमारे जो पार्षद चुने गए हैं जो उपचुनाव के, उनमें 20 में से 12 स्थानों पर जो विजय हुई है उन इकाइयों के, उन जिलों के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि लगातार इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, और संगठन के कार्यकर्ता अथक मेहनत करके जो काम कर रहे हैं उनको मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के बारे में मैं जरूर कुछ बात आप सब लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है वो प्रचलित दरों पर वर्ष 2021 की तुलना में 2021-22 में 19.74% रही है। अब तक जितने प्रदेशों का जानकारी जो वेबसाइट पर है उनमें यह सर्वाधिक है मध्य प्रदेश का, और इस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था 11.50 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का हमारा जो बजट हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है, ये जो बजट है गरीब, किसान, महिला, बच्चों तथा समस्त वर्गों को केंद्रित कर उनके कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देश के अंदर 2025 तक की $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था करने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को 2022-23 में कुल बजट का लगभग 20% एवं सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% का प्रावधान रखा गया है। पूंजीगत मद में अब तक का सबसे अधिक प्रावधान हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने आम जनता को, गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की जो सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बड़ा संकल्प है, इस दिशा में इस बजट के अंदर पीएम आवास पर 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, हर गरीब को उसके सर पर छत मिले, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को जमीन पर प्रतिपादित करने का जो संकल्प है, वो मध्य प्रदेश की सरकार भी इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसी प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, आज मुझे गर्व है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंदर जो अभियान लिया है, हर घर को जल, हर घर को नल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज मुझे बताने में गर्व है कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता मिले, इसके लिए 63,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, जो ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अटल जी के उस सपने को
जो देश के अंदर कैरिबेटवा लिंक परियोजना का जो प्रोजेक्ट 44,605 करोड़ का जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भी जल जीवन मिशन का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 1400 करोड़ का प्रावधान इसी बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, तो बुंदेलखंड के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बुंदेलखंड को, जो सूखा बुंदेलखंड है, उस बुंदेलखंड को, जिसको गरीब बुंदेलखंड कहते हैं, आगामी समय में हरा भरा बुंदेलखंड होने के साथ समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। तो इस प्रकार से जल जीवन मिशन का ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर भी 6,300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ रखा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ उस संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी हर समाज वर्ग के लिए, उनको हम कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके उत्थान के लिए आज के हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा महिलाओं के लिए रोजगार हेतु वर्ष 2022-23 के अंतर्गत रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना में 200 करोड़ का प्रावधान इसके अंतर्गत किया है और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कल महिला दिवस था। महिला दिवस के अंदर मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया, और मुझे बताने में गर्व है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग ऐसे 8 संयंत्र हमारे जो स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित होने वाले जो हमारे समूह हैं, उनके माध्यम से पोषण आहार के निर्माण के लिए पोषण संयंत्र का लोकार्पण कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो किया, उसके कारण से लगभग जो हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं को उसकी चाबी सौंपी। ये मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया। और उसी निमित्त आजीविका मिशन में विगत वर्ष की तुलना में बजट प्रावधान को बढ़ाकर लगभग 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्व सहायता समूहों के स्ट्रेंथन के लिए, हमारी बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए और इस प्रकार के काम में हम लोग जुड़ सके, ये प्रयास हमारी सरकार ने इस दिशा में किया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बजट में पहली बार बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे वित्त मंत्री जी ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 2022-23 में बजट में प्रथम बार चाइल्ड बजट जो लाया गया है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए योजनाओं का जो प्रावधान दर्शाया गया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की चिंता करने का काम भी इस बजट के अंदर मध्य प्रदेश की हमारी लोकप्रिय सरकार, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार, जनहितैषी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। इस बजट में किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं होगा, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने इसकी व्यवस्था इस बजट के अंदर बनाई है। इस प्रकार से अगर हम कह सकें कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को 10 लाख से अधिक प्राप्त किया गया है, जो कि आज के इस बजट में बाकी वर्षों की तुलना में ऐतिहासिक बजट है। इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक संकल्प दिया है कि इस देश को आत्मनिर्भर भारत के अंदर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप के साथ ये बजट उस दिशा में एक दृष्टिगत रखते हुए इस बजट की तैयारी की है और उन योजनाओं को मिशन मोड पर लेकर तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को चरितार्थ करने का काम करेंगी, जमीन में, फील्ड में उतारने का। इस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किया गया है। और बजट, ये जनता का जो बजट है, अगर इसको कहा जाए कि जो बजट जो जनता का बजट है, इस दिशा में लगातार जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जो सब स्कीम्स निकाली है, उनके अंतर्गत भी 26,941 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के लिए
और 19,020 करोड़ रुपए की अनुसूचित जनजाति के लिए सब स्कीम का भी जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है, तो हर समाज वर्ग के लिए, हर गरीब के लिए, वो किसी भी समाज वर्ग का है, गरीबों के उत्थान से लेकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में ये बजट आगामी दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार से इस बजट के माध्यम से अगर मैं कहूं कि किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नितिन गडकरी जी जो लगातार इस दिशा में देश के अंदर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो राज्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,930 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 HP के कृषि पंप और थ्रेशरों तथा एक व्यक्ति कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के लिए भी 4,822 करोड़ का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से ये बजट गरीबों के जन कल्याण के लिए, ये गरीबों का और जनता का बजट है जो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं और लेंगे। ठीक है, स्त्रियों को सर बेस्ट मंत्री अवार्ड दिलाए गए। कांग्रेस कह रही है कि बजट सिर्फ कागजी बजट है, पूरा बजट है, कुछ भी नहीं है। सदन की परंपराएं आपको नहीं लग रहा टूट रही है? इधर वित्त मंत्री बजट पेश करने वेल में हंगामा हो रहा है, सदन के नेता बोल रहे हैं कि पहले बजट हो जाने दीजिए, उसके बाद। और कमलनाथ जी ने बजट पेश होने से पहले ही कह दिया था कि हंगामा करेंगे हम बजट के अंदर। देखिए, मैंने अभी आसाम का उदाहरण दिया, केवल एक नगर पालिका जीती, आज 9 तारीख हो गई, कल 10 है। कल और परिदृश्य बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारे पर्दे हट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व हो रही है, खो दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है। अभी मैंने आपको कहा कि 20 पार्षदों के चुनाव हुए, उसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आए मध्य प्रदेश के अंदर आज। तो कांग्रेस न्यूसेंस के अलावा, कांग्रेस झूठ छल कपट के अलावा यही उनका आधार बचा, इसके अलावा कोई आधार नहीं बचा। क्योंकि मुद्दे पर नहीं जा सकते, जनता के बीच नहीं जा सकते, गरीबों के बीच नहीं जा सकते, क्योंकि गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम इन्हीं श्रीमान जी कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों का हक और अधिकार छीना था। जो प्रधानमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान गरीबों के सर पर छत देने के लिए, वो झोपड़ी से अपने मकान में जाए, सपना है गरीब का, उसके लिए बजट के अंदर प्रावधान कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में क्या हुआ था? क्या प्रधानमंत्री ने इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,34,000 के करीब जो प्रावधान किया था, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के सहारे पर कह दिया था हमारे पास मैचिंग ग्रांट के लिए बजट नहीं है, जो आईफा अवार्ड करने के लिए बजट था। तो ऐसे लोग बजट के बारे में क्या बोल सकते हैं, जिनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है, जिनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, जिनको तो अपना धंधा बैठ करके करना था, जो 15 महीने में किया और मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया था। लेकिन गरीब जनता की आह थी कि मध्य प्रदेश के अंदर पुनः चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार बाहर गई और उन गरीबों को हक देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो इस बजट के अंदर भी आज उसका प्रतिरूप फिर मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर समाज वर्ग के लिए, चाहे सामान्य वर्ग हुआ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, हर समाज वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम आज हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर रही है। मुझे गर्व है मेरी सरकार पर, मेरे मुख्यमंत्री पर, जिस प्रकार से आज हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है। मैं पुनः एक बार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, कल चुनाव परिणाम खासतौर पर यूपी में क्या देख रहे हैं? गोवा का, आप चिंता मत करिए,
इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अथाह विश्वास इस जनता का है देश में, और हर उस गरीब का उत्तर प्रदेश के अंदर तो नई चीज देखने को मिली है कि जिन लोगों को लोग वोट बैंक मानने का प्रयास करते थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, पांचों राज्यों के चुनाव में उन हर गरीब ने, माताओं बहनों ने प्रधानमंत्री के प्रति इतना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी, हमारे जीवन स्तर को बदल दिया। गरीबों को गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलने का काम करने वाले प्रधानमंत्री के प्रति जनता का इतना विश्वास है। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, उसके आधार पर केवल सरकार बहुमत से नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं अभी से माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से लेकर के पांचों राज्यों के नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आगामी समय में कल जो परिणाम होंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।